जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी
Ram
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 4 श्लोका 9 लेना है आज। हम लोग कल ये देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका था कि 208 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानः धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो एक्चुअली पूरा भगवद गीता में देखा जाए भगवान का मकसद क्या है आने का, यही मकसद है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। इसलिए जो बीरज चोपड़ा का जो महाभारत था उसमें यही दो चीज़ है। अगर हमको लगता है कि भगवान क्यों आते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि कुछ लोग पूछते हैं ऐसा कि भगवान तो आप बोलते सब जगह भगवान है, तो मंदिर में क्यों जाना? ये सवाल किसका है? ये सवाल किसका है? भगवान तो हर जगह, तो मंदिर में क्यों जाना? हाथ उठाओ। सवाल इतना लोगों का है। सवाल ये है कि भगवान हर जगह, तो मंदिर में क्यों जाना? ये सवाल सबका है करेंगे, ठीक है। जवाब किसके पास है? जवाब किसके पास है? हाँ? भगवान हर जगह है, लेकिन मेरा तो शरीर ही जड़ है ना, तो आंखें भी जड़ है, मतलब हम तो देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोले हैं काट पत्थर जो भी है यही हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर मतलब भगवान मतलब हर जगह काट पत्थर पेड़ पौधा सब में तो है भगवान, तो हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए हम मतलब मेरे देखने के लिए, हम सबको देखने के लिए एक स्वरूप चाहिए। हाँ, एक रूप चाहिए, तो इसलिए मंदिर जाना चाहिए। हाँ, तो सही बोली, भगवान हर जगह है, लेकिन हमारा जो आख्या है वो ट्रेंड नहीं है। हम कुत्ते को कुत्ता देखते हैं, बंदर को बंदर देखते हैं, मछली को मछली देखते हैं, गाय को गाय देखते हैं, बकरा को बकरा देखते हैं, पेड़ पौधा को पेड़ पौधा देखते हैं, लेकिन जो आखिर ट्रेंड होती है ना वो सब जगह कृष्ण को देख सकती हैं। क्योंकि हर जगह कृष्ण बोले ना भगवद गीता में कि माओ मैं से जीव लोके जीव भूता सनातन है। जितने भी जीव हैं ये सब मेरे अंश, हम भी जीव हैं, हम भगवान नहीं हैं। हम कौन हैं? हम जीव हैं, वो भी जीव हैं। तो हम चूँकि उनको जीव नहीं देख सकते, हम उनको मतलब ऐसे भगवान नहीं देख सकते, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि अगर आपको वाकई भगवान देखना है तो मंदिर आना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में भगवान का स्वरूप होता है। अब बताया था मैंने कि कुछ लोग मंदिर जाकर आँख बंद कर देते हैं। हाँ, ठाकुर आँख बंद, आँख बंद नहीं करना, मंदिर जाकर आँख खोल कर भगवान को देखना है। अरे भगवान हर जगह, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हवा सब जगह है, हवा है सब जगह। साइकिल पंचर हो जाए तो कहाँ जाता है हवा भरने के लिए? दुकान पर। टायर लेकर सब घुमा कर देता है, टायर ले कैसे टायर ले, और बैलून में हवा, मतलब हवा सब जगह है ना, तो टायर में हवा भरने के लिए हमको जाना पड़ता है, पर्टिकुलर दुकान पर जाना पड़ता है हवा भरने के लिए। भगवान सब जगह है, बस दर्शन के लिए मंदिर जाना पड़ेगा। हवा सब जगह है, लेकिन हम टायर में हवा नहीं भर सकते। टायर में हवा भरने के लिए हमको दुकान में जाना पड़ेगा। कहाँ? टायर का दुकान या जहाँ हवा भरता है वहाँ जाना पड़ेगा। सिमिलरली भगवान सब जगह है, लेकिन देखने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा। तो भाई हम सब जगह कुत्ता बिल्ली गाय भैंस से देख पाएंगे, तो हमारा आँख ट्रेंड नहीं है। बताया था ना मैंने एक दिन कि कुछ लोग भगवान को देख पाते हैं, कुछ लोग भगवान को देख पाते हैं, लेकिन उसके लिए जो आइस ट्रेंड होता है, समझ आँख को ट्रेंड करना, तो आँख को ट्रेंड कर लेते हैं अगर हम भी देख पाएंगे, लेकिन हमारा आँख ट्रेंड नहीं है अभी। हम अभी हमारा जो आँख ट्रेंड है पत्थर देखने के लिए, पत्थर देख पाएंगे, फूल पत्ता देख पाएंगे, भगवान का जो क्रिएशन है वो देख पाएंगे, भगवान को हम नहीं देख पाएंगे। तो भगवान को देखने का अगर आइस ट्रेंड करते हैं, मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि जैसे दिमाग है हमारा ब्रेन है ना, तो इंग्लिश किसको पढ़ना नहीं आता? कौन इंग्लिश नहीं पढ़ सकता? हाथ उठाओ। इंग्लिश नहीं पढ़ना आता ठीक से, बल्कि को पढ़ना नहीं आता, लेकिन जिसको पढ़ना आता है वो भी अगर MBBS का बुक पढ़े डॉक्टर बन जाएगा क्या? तो MBBS का बुक पढ़ लिया, कोई PhD का बुक पढ़ लिया, कोई इंजीनियर का बुक पढ़ ले, तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। वैसे ही उसको पढ़ने के लिए या पढ़ने समझने के लिए ब्रेन चाहिए, और ब्रेन देने के लिए टीचर होता है या जो शिक्षक होता है वो ब्रेन देता है हमारे को। वैसे ही आँख देने के लिए गुरु होता है। कौन होता है? गुरु। बिना गुरु के हमको आँख नहीं मिल सकता। जैसे डॉक्टर, हमने बताया था पहले भी कि अगर कोई एक्सरे करवाता है तो हम लोग सब एक्सरे करवाए लाइफ में कभी ना कभी, हार्ट का कई एक्सरे करवाए हैं, और जब एक्सरे रिपोर्ट लेके आते तो पहले हम ही खोल के देखते हैं ऐसे लाइट में जला के ऐसे कि आँखें देखिए, तो हमको दिखता है लेकिन काला काला ऐसा स्पॉट दिखता है। फिर लगता है कि लेके बुस्सा अच्छी बात, फिर पेपर निकालते हैं पढ़ने के लिए, पेपर भी पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आता है, फिर अपना डाल देते हैं, सब डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर ऐसे जस्ट निकालता है, ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, हाँ ठीक है, और वो शायद वो पढ़ता भी नहीं है, वो वही काला प्रिंट देख के समझ जाता है हमको क्या प्रॉब्लम है। तो आँखें हमारे पास है, आँखें उसके पास भी है, पर उसका आँख
ट्रेंड हो गया है वो पेपर देखने के लिए, वैसे ही अगर हम आइज़ को ट्रेन करते हैं भगवान को देखने के लिए तो भगवान को देख सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है आइज़ को ट्रेन करना, तो उसके लिए कौन चाहिए? गुरु। तो वही भगवान बता रहे हैं, भगवान का आने का जो प्राइम उद्देश्य है वो क्या है? परित्राणाय साधूनाम। ठीक है, उसके बाद तो बहुत छोटा मोटा काम भगवान आते हैं तो 2-4 राक्षसों को मारते हैं, ऐसे मतलब मजाक मजाक में मार देते हैं, लेकिन भगवान का प्राइमरी काम क्या है? परित्राणाय साधूनाम। आज हम श्लोक नंबर 9 लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मेरे साथ बोलो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एयं व्युव्यक्ति तत्त्वतः तत्तदेहं पुनर्जन्म न एति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान का अगर हम ये जान जाए, क्योंकि क्या है ना कि कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि हमारा भी जन्म माँ के पेट से, कृष्णा माँ के पेट से आए, हम जानते कृष्णा देवी के पेट से आए। हम भी बचपन बदमाशी करते, कृष्णा बदमाशी करते, हम भी लड़की पढ़ाते, वो भी लड़की पढ़ाते, तो फर्क क्या है? तो नहीं, भगवान क्या बता रहे हैं? और वो बोलते हैं कि हम इस भौतिक जगत में अगर तकलीफ है तो भगवान में तकलीफ है, भगवान लड़ाई करते हैं, भगवान लड़ाई छोड़ कर भागते हैं, भगवान पर लड़ाई करना पड़ता है, तो फ़र्क क्या है? तो देखो इस समय बहुत ईजी एक्चुअली हम ऐसे तो समझ सकते हैं। तो मान लो कि जेलर है, जेलर क्या बोलते हैं? जेलर बोला जेल में जाता है, जो सुपरिटेंडेंट होता है जेल का, वो जेलर जेल में जाता है कैदियों को देखने के लिए, है कि नहीं? क्या जेल में सब कैसे हैं, ठीक ठाक व्यवस्था है कि नहीं? तो लेकिन अगर उसमें से कोई पागल कैदी ये समझ लेकर ये भी तो हमारी तरह आदमी है, ये भी तो जेल में आया हुआ है, ये भी तो कैदी है, ये बेवकूफ़ी नहीं है। क्योंकि जेलर अपने मन से जेल में जाता है, घूमता है, निरीक्षण करके वापस आ जाता है, लेकिन कैदी वैसा नहीं कर सकता, उसको जेल में रहना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक सज़ा खत्म नहीं होता है। ये फ़र्क है भगवान का आने हमारे आने में। हम यहाँ पे जेल में हैं, भगवान आते हैं, निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, हाँ किसको लेके चलो ठीक है तुम्हारा टाइम ओवर, तुमने अच्छा काम किया है, चलो गो टू बैक टू गॉड हेड, लेके चले जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी को मन कर रहे कि सर हम जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं, जा सकते हैं क्या? दारू गांजा सिगरेट नशा सब करके जा सकते हैं क्या अपने घर? नहीं जा सकते हैं, हमारे कैपेबिलिटी नहीं। लेकिन भगवान आते हैं धरती पे, जेल में निरीक्षण करने आते हैं, देखते हैं कि भक्त कौन है या किसको सुधारना है, किसके पीछे टाइम देना है, क्या करना है। भगवान आते हैं, निरीक्षण परीक्षण के चले जाते हैं। तो जैसे जेलर जेल में जाता है कैदियों से मिलने के लिए, वैसे भगवान जेलर हैं, हमसे मिलने आते हैं, लीला उला करते हैं, करके चले जाते हैं। हम ये नहीं समझना चाहिए कि हम और भगवान बराबर हैं, हम भी आते हैं भगवान भी आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो लीला करने के लिए, ताकि लीला को याद करके हम लोग भगवान को याद कर सके। तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण तो हमारे जैसे थे, राम ठीक है चलो राम ने बहुत कुछ किया है, कृष्ण ने क्या किया है? तो कृष्ण जो भी किया है वो जानने के लिए हमको भगवद गीता भागवतम समझना पड़ेगा, तब हम समझ सकते हैं कि कृष्ण कौन था। भगवान कृष्ण बता भी रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म दिव्य है। क्यों? क्योंकि भगवान डिसाइड करके आते हैं कहाँ पैदा होंगे। भगवान ने वासुदेव और देवकी कहाँ पैदा हुए थे? वो तो खत्म हो सकते थे कि चलो रवि पांडेसर पैदा हो जाते हैं, राजेश पांडेसर, नहीं। भगवान ने डिसाइड किया भगवान के जिस घर पैदा होते हैं उसका क्वालिफिकेशन होता है। जो देवकी वासुदेव थे उन्होंने भगवान को 3 जन्म के लिए बेटा मांगा था कि भगवान आप 3 जन्म के मेरे बेटे बन के भगवान उनका बेटा बनना स्वीकार करें 3 जन्म के लिए। तो ये जो देवकी वासुदेव का जो रूप था वो आखिरी था, लेकिन एक बोनस भी आया। कौन? जगन्नाथ और सती देवी। कौन थे? हाँ, उनके माता पिता। तो ये सब देवकी वासुदेव की इनकारनेशन है। तो भगवान के जो माँ बाप है फिक्स है। अब और वो क्या है ना कि जब भगवान प्रकट हो, जैसे हमारे सामने भगवान है तो हम क्या मांगेंगे? तो क्या मांगेंगे? सच बताओ, कौन क्या मांगेगा? कोई तो तुम बोलो यदि अभी झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमको सब तो बता रहे क्या मांगना है। अगर भगवान सामने आते हैं तो क्या मांगेंगे हम लोग?
हाँ? अरे तो जिससे जो इच्छा वही मांगेगा ना भाई, जिससे जा सकता वही मांगेगा। जैसे जो भौतिक जगत में रहेगा, हाँ नहीं वही हम लोग पैसा मांगे, घर द्वार मांगे। हम लोग क्या यार धर्मी जगत में है क्या? रोज पेमेंट मांगना पड़ता है, रोज भीख मांगना पड़ता है, ऑर्डर मांगना पड़ता है, तो भौतिक जगत ही है। जैसे तो हम लोग जैसे मतलब प्रहलाद नहीं ध्रुव महाराज थे तो नहीं वो बहुत हाई लेवल है, नहीं, हम हमारी बात कर रहे हैं। नहीं वो बोल रहे थे पहले कहते पैसा वो उनको घर चाहिए था ना, जो उसको हाँ चाहिए था उनको ब्रह्मा जी सोचा पोस्ट किया था। हाँ, लेकिन भगवान ने संग जगह है उनको कोई भी नहीं। हाँ तो उन्होंने सर भक्ति किया था उस स्तर पे, हाँ। हम वहाँ नहीं है ना, हम लोग सुबह 4 बजे अपने आँख में पानी मारते फिर से जाते पानी मार के हमारे लिए भगवान सब हम नहीं लेके आएंगे। नहीं, हम लोग को मांगेंगे जैसे अभी हाँ तो वही हम लोग वही बोल रहे हैं कि हम लोग क्या मांगे, तू बता क्या मांगेंगे? कोई धन दौलत मांगे, पैसा मांगे, घर हाँ मांगे। एकदम सही, जेन्युइन है, एकदम जेन्युइन है। तुम ही बोलो आरो, तुम्हें কি চাইবে? কি চাইবে उसका? কি সব কিছু আছে? কি সব আছে তোমার কাছে? কি চাইবে? वो तो बोलो টাকা পয়সা চাইবে। হ্যাঁ? वो तो बोलो টাকা পয়সা চাইবে। রবি তো বললো, বলো তুমি কি চাইবে? আরে মনে তো কিছু আছে, তো এখানে লুকিয়ে দাও, বিকজ আমি না জানে ভগবান তো জানে, তোমার মনে কি আছে আমরা জেনে নিই একটু বলো কি চাই? ফ্যামিলি স্যার যেন সুখে থাকে এইটাই তো চাইবে। ঠিক আছে তুমি বলো। সব ভালো মজার মধ্যে থাকতে পারে, আমার যারা অভাব আছে সেখানে তাদের ঠিকঠাক হয়ে যায়। आवाज तो पूर्ण है, तुम बताओ 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 बताओ। Sir, I'm not black. अच्छा ठीक है तुम बोलो, ताড়াতাড়ি বলো, টাইম নেই, টাইম वेस्ट তাড়াতাড়ি বলো। যাতে সবাই ভালো থাকে, ঢপ দিলে ঢপ। সবাই ভালো থাকে। আরে ভালো থাকবে, আগে টাকা পয়সা লাগবে তো, তবে তো ভালো থাকবে। টাকা পয়সা দরকার নেই, তাহলে আগে ওটা বলতে হবে, টাকা পয়সা আগে, ভালো তো পড়ে, টাকা পয়সা থাকলে সব ভালো হয়ে যাবে। তুমি করলে হ্যাঁ তো চলে যাবে, ক্লাস হয়ে চলে যাবে, থাকবে না, এত পূর্ণ করে দিই তুমি দেখবে ওপর থেকে নিচে দেখে বলো, তাড়াতাড়ি বলো, তাড়াতাড়ি বলো। হ্যাঁ আর মনুষ্য জন্ম পেতে চাই না। বাট তার জন্য তো কর্ম তো নেই। উনি তো এসছেন দেখা যায় কি চাও, হ্যাঁ বাট আমি বলছি আমাদের এত পিউরিটি লেভেল নেই আমাদের, বিকজ যদি পিউরিটি লেভেল থাকতো এত, যেটা এটা যদি চাইতেই পারতাম আমরা, তো আমরা তার জন্য প্রিপারেশন করতাম। এই লেভেল আমাদের নেই, আমরা যখন বুঝতে পেরেছি যে হ্যাঁ আমি যাবো না, তার জন্য প্রিপারেশন করছি না আমরা, তো আমরা ভৌতিক লেভেলেই আছি, তখন কী করে চাইতে পারি এটা? বলছেন উনি তো দিচ্ছেন, হ্যাঁ তো বলছেন তুমি কি চাও, বলবো আমি আর মনুষ্য অ্যাকচুয়ালি না, ব্যাপারটা কি আমরা যেটা মনে সেটাই চাইবো, এটা আমরা বলতে পারি না যে স্যার অফিসে কাজ করে টাকার জন্য আপনাকে একটু ভক্তি দিল আমাকে, পারি না আমরা, বিকজ আমাদের যা মনে আছে সেটাই বেরিয়ে আছে। তুই বল। হ্যাঁ বলো বলো বলো, যা আছে বলো দাদা। আগে চাওয়া আলাদা ছিল, এখন চাওয়া একটু চেঞ্জ হয়েছে। কী চাই এখন? তুমি বলো, बताओ। এই যে, হ্যাঁ, আমি রোজ চাই। হ্যাঁ রোজ চাই। হ্যাঁ তো আবার চাও। আমি যেটা চাই সেটা শুনলে অনেকে বলবে জ্ঞান দিচ্ছি কেন, ভগবান সেটা বলবো, সেই জন্য তো বলতে চাইছি। না তো আমি বলবো যেটা চাই সেটা বলবো। না ফির হ্যাঁ একটা বলো, একটা ডিমান্ড, একটা ডিমান্ড বলো যেটা তোমার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিমান্ড। বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, বিবেक দাও, বৈরাগ্য দাও, এটা সবার আগে চাই। ठीक है तुम बताओ। सर हम बोलेंगे भगवद गीता में जितना इन्फॉर्मेशन दी है वो सब क्वालिटी मेरे अंदर आ जाते हैं, गुण जो भी है। एक्चुअली प्रहलाद महाराज স্যার আপনি কি চাইবেন স্যার? না সি আমি ভেরি মাচ ক্লিয়ার হয়, আমি 4 বছর জন্য সকাল 2টো কী চাই, আমি সকাল 2টো ঘুম থেকে কেন উঠি, আমি মালা করি, আর এটাই বলি সবসময় আমার ভক্তি দাও। আমি ব্যাকুণ্ঠ না, ভক্তি দিলেই আমি বাকিটা নিজে চলে আসে। তো ভক্তি ইজ ভেরি রেয়ার, ইটস ভেরি রেয়ার। ভগবান হয়তো নিজের ধামও পাঠিয়ে দেবে, বাট ভক্তি এত রেয়ার না, সহজে পাওয়া যায় না। ভক্তি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওনার ধামে গেলে কি তখন ভক্তি কি? না তো তখন তো একটা ছি, আমি বলছি তোমাদের, আমরা ওইখানে কোনো একটা কাজ করো, আমি বলছি ধরো আমি হয়তো মেবি হয়তো ওরা বন্ধু ছিলাম, বন্ধু মানে ঘুরতে ফিরতে যেতাম, তো আমার সবার একটা পোস্ট আছে ওইখানে, আমরা সবার এখানে যতজন আছি কেউ না কেউ কিছু কিছু রিলেশনে আছে, হয়তো কেউ ভাই আছে, কেউ বাবা আছে, কেউ মা আছে, কেউ চাকর আছে, কেউ বন্ধু আছে, কেউ হয়তো বাড়িতে কাপড় পরে, এক্সাম্পল বলছি, আমি এক্সাম্পল বলছি। তো কেউ না কেউ সবখানে পোস্টে ছিলাম, এবার আমরা কোনো কারণে এখানে চলে এসেছি, গেলে আমরা সেখানে লেগে পড়বো আবার। তো ওখানে যাওয়ার পর মানে কী আছে না, যে ওখানে তখনই যাওয়া যাবে যখন মনে আর রাজা হওয়ার ইচ্ছা থাকবে না, বিকজ একটাই পুরুষ, বাকি সব প্রকৃতি। অনলি ওয়ান পুরুষ, বাকি সব মহিলা বলবো না, বাট প্রকৃতি, আমরা সব নেচারের পার্ট একটা, আমাদের কোনো রোল নেই, দেশ ওয়ান পুরুষ অনলি। তো প্রহ্লাদ महाराज বলছি, স্টোরি অফ প্রহ্লাদ महाराज ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
प्रहलाद महाराज की जो मम्मी थी उत्तानपाद ब्रह्मा जी के बेटे थे। ब्रह्मा जी का बेटा, उसका बेटा उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की 2 वाइफ थी। क्या का नाम था? हाँ, सुनीति, सुरुचि, ऐसा कुछ नाम। तो 2 वाइफ थी उनकी। तो जो छोटी बीबी थी, उससे जो बेटा था उसका नाम था नॉट प्रहलाद, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज, नॉट प्रहलाद। तो ध्रुव महाराज उत्तानपाद के छोटी वाइफ के बड़ी वाइफ के बेटे थे। क्लियर? 2 वाइफ। बड़ी वाइफ के बेटे का नाम था ध्रुव महाराज, और जो छोटी वाइफ थी उनके बेटे का नाम था उत्तम। तो छोटी वाइफ जो थी ना, वो थोड़ा तेज तरह थी, आई मीन कमांडिंग, कि मेरे पति जैसा बोलूँ, पति वैसा करे, उस टाइप का। लेकिन बड़ी रानी समझदार थी, सुरुचि और सुनीति उनका नाम था। तो जो सुनीति थी, उनके बेटे थे ध्रुव महाराज। एक बार क्या होता है कि राजा गद्दी पर बैठे होते हैं और उनके गोदी में उत्तम बैठा होता है, उत्तम, छोटी रानी का बेटा। तो ध्रुव महाराज दौड़ के जाते हैं और जाके गोदी पर चढ़ जाते हैं। किससे गोदी पर? पिताजी गोदी पे, गोद में चढ़ जाते हैं। और दूर से वो देख लेते हैं, सुरुचि देख लेते हैं, और ऐसे खींच के ध्रुव को गोद उतार देती है, ध्रुव को गोद से उतार देती है। ध्रुव महाराज बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी इनको गोद में, तो मैं बैठ सकता हूँ, आपने क्यों उतारा माता मेरे को? माता ये तुम्हारे पिता हैं। बोलते नहीं, और ये पिता तभी बनेंगे जब तुम मेरे पेट से पैदा हो गए। तो जो माता है वो दाई के समान है, बड़ी रानी की बात करिए वो। तो तुमको अगर वाकई पिता का प्यार पाना है, तुमको मेरे पेट से आना पड़ेगा। और ये सुन के उनको बहुत तकलीफ होता है। ध्रुव महाराज की उम्र कितना था? 5 साल का बच्चा, ओनली 5 ईयर्स का, लेकिन क्षत्रिय थे। तो ये सुनने को बहुत बुरा लगता है कि मेरे पिता। और उत्तानपाद कुछ नहीं बोलते हैं, उत्तानपाद एक सब नहीं बोलते कि गलत है, छोटा बच्चा गोद में बैठ सकता है, कुछ नहीं बोलते हैं। ध्रुव महाराज जरा, और वो फिर बोलते हैं कि वो बोलती है, उत्तम की माँ बोलती है कि, तो वो बोलते हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको मरना पड़ेगा, पहले मरो, भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि तुमको मेरे पेट में भेजे, मेरे पेट से बाहर निकलो, तब जाके तुम पिता गोद में बैठ सकते हो, वरना तुम्हारा औकात एक दासी पुत्र जितना ही है। ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर अपनी माँ के पास, तो सुनीति को समझाती है कि देखो बेटा, तुम्हारी जो माँ ने बोला है, छोटी माँ ने जो बोला है वो सही है, तुम्हारे पिता मुझसे प्यार नहीं करते और वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो वाकई तुमको अगर अपने पिता के गोद में बैठना है, तुमको सुरुचि के पेट से निकलना, पैदा होना पड़ेगा। तो नहीं, वो क्या बोलते हैं ध्रुव महाराज कि मेरे को ये सब कुछ चाहिए जो पिता के पास है। इवन पिता से बड़ा दादाजी कौन? ब्रह्मा जी। पर ब्रह्मा जी सोचा मेरे को जगह चाहिए, और ये मेरे को दिखाना है अपनी माता को। 5 साल का बच्चा, क्या नहीं इमेजिन, इतना गट्स उसमें, ऐसा बोला उसने अपनी माँ को, सुनीति को। सुनीति बोलते बेटा ये तो हम नहीं दे सकते, तो तुम्हारी माता ने जो बोला है भगवान विष्णु दे सकते हैं, विष्णु का आराधना करो। रात को घर से निकल जाते हैं, रात को 11-12 बजे अकेले घर से निकल जाते हैं, बिना अपनी माँ को बताए, छोटी माँ को बताए, बिना पिता को बताए। और जाके, और बीच में बहुत सारे वाक़े आते हैं, नारद जी मिलते हैं, ऐसा बहुत सारा आता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जाके जंगल में नारद जी बताते हैं कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है। 6 महीना तपस्या करते हैं, और 5 साल का बच्चा 6 महीना कंटिन्यू घोर तपस्या है। क्योंकि वो युग कौन सा सतयुग, वहाँ पे तो वो हवन नहीं करते थे, और तपस्या को ऐसे हाथ पाथ जोड़ के ऐसे कुछ करके तपस्या करते थे। 6 महीना तपस्या किए भगवान विष्णु। आखिर 5 साल के बच्चे हैं ना, समझ सकते हो ना, 5 साल का बच्चा कितना आत्मविश्वास था, कितना कॉन्फिडेंस था कि विष्णु को पाने के लिए, विष्णु, और पाने का रीज़न क्या था? ये था कि ब्रह्मा से ऊंचा पोस्ट को प्राप्त करना है। और उसके माँ ने बताया कि ये पोस्ट तुमको इस भौतिक है तो कोई नहीं दे पाएगा, सिर्फ विष्णु दे सकते हैं, क्योंकि विष्णु ही ब्रह्मा को क्रिएट किया, विष्णु ही सारा ये लोग चलाते हैं, ही इज़ द क्रिएटर। ध्रुव महाराज 6 महीना, ओनली 6 मंथ, कितना? ओनली 6 मंथ भयंकर तपस्या करते हैं। विष्णु प्रकट होते हैं, तो विष्णु जब प्रकट होते हैं तो बोलता है ध्रुव क्या चाहिए बेटा, इतना घोर तपस्या क्यों? तो वो आँख खोल जब विष्णु को देखते हैं ना, ऐसा चौंक जाते हैं, देखिए इतना सुंदर विष्णु का रूप, और वैसा रूप इस धरती पर नहीं था। तो विष्णु से कुछ मांगते, उससे पहले विष्णु ने क्या किया, उनका हाथ में शंख होता है, भगवान का हाथ में होता है ना, शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो शंख भगवान का प्रेम का प्रतीक है। भगवान ने क्या किया, शंख लेके ध्रुव के सब सर पर टच कर दिया। ध्रुव को पूरा ज्ञान हो गया, भगवद गीता, भागवतम, 18 पुराण, वेद सब। उसके बाद जब ध्रुव आँख खोला तो भगवान ने बोला हाँ बोलो क्या मांग रहे थे। तो ध्रुव को तो ज्ञान हो गया, क्या एक्चुअल फैक्ट है, शरीर नहीं आत्मा, सबसे ज्ञान हो गया। फिर बोला कि भगवान मेरे से गलती हो गया, मैं कांच का टुकड़ा मांगने चला था हीरे के बदले में, नहीं समझ आया?
तो फिर भगवान बोले नहीं, अब तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमको ठीक है, तुमको भक्ति तो मैं दे रहा हूँ। तो बोले ध्रुव महाराज तो भगवान अब भक्ति दे दीजिए। बोला वो तो मैं दूंगा ही, कि मैं आई विल गिव यू, लेकिन तुम और क्या चाहिए? बोले नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए। बोलते नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर पता है क्या भगवान उनको देते हैं? ध्रुव लोक, जो है ना ध्रुव तारा, आज ध्रुव महाराज वहाँ पे हैं। और ऐसा लोक है, जब ये धरती खत्म होता है, ब्रह्मा जी मरते भी हैं, तो फिर ध्रुव लोक का कुछ तहस नहस नहीं होता। और उससे ध्रुव लोक को सप्तऋषि, जो है ना आकाश में 7 तारा, उसको परिक्रमा करते हैं पूरे साल, पूरे वर्ष। आज ध्रुव, और भगवान बोले कि ये कभी कभी खत्म नहीं होगा, अविनाशी है। और वहाँ के आप जब तक चाहे राजा बनो, वो लोग ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। तो आज भी ध्रुव लोक है, और वहाँ पर ध्रुव महाराज आज भी राजा हैं। तो ये होता है, भगवान से वही बता रहे हैं कि भगवान से हम लोग भौतिक चीज़ मांग सकते हैं, लेकिन भगवान का जो भक्ति है ना, वो बहुत हाई क्लास है, बहुत हाई क्लास है। तो ये कहानी है ध्रुव महाराज का। उन्होंने बताया था कृष्ण आकाश में जितने भी तारे दिखते हैं, इट्स नॉट ए स्टार एक्चुअली। क्या बताया था मैंने? वो क्या है बताया था मैंने? आकाश में जो तारे दिखते हैं, दे आर नॉट ए स्टार, वो स्टार नहीं है, वो क्या है? तो स्वर्ग लोग हैं। स्वर्ग लोग हैं सर। जो लोग स्वर्ग जाते हैं उनको अपना अपना स्वर्ग मिलता है। जैसे है ना हमारा धरती लोग, तो धरती में तो बिल गेट्स मालिक, कभी अमीर आदमी बनता है, कभी अंबानी बनता है, कभी वो अदानी बनता है, कभी बेन जोसेफ बनता है। लेकिन वहाँ पे एक ही राजा और एक ही मालिक जो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है? ओनली 10,000 साल तक मस्ती करेगा, 10,000 ईयर मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद जो तारा टूटा, खत्म, तारा टूट गया, वो जैसे आदमी वहाँ से निकला, जैसे मैं वहाँ से निकला, ख़त्म, वापस से मेरे को मृत्यु को अपनाना पड़ेगा। तो ऐसा है। तो भगवान सबको ये सब चीज़ नहीं मानना चाहिए। घर बाड़ी बंगला अपना तो कुछ नहीं है, इट्स नथिंग। सबसे कीमती चीज़ है भक्ति। क्योंकि साथ पैसा सब मैं भी दे दूँ, अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो प्रमोट करके पैसा बढ़ा दिया थोड़ा अपने लेवल के हिसाब से, लेकिन भक्ति से भगवान दे सकते हैं। और बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। ऐसा है ध्रुव महाराज कहानी। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे कि जन्म कर्म चम दीवम एवं यो व्यक्ति तत्वतः तक्ता देहम पुनर्जन्म न एति माम